इस प्रकार के प्रश्न बॉडमान रूल से काफी आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को खोलते हैं, उसके बाद ऑफ को, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई और प्लस माइनस, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं सबसे ज्यादा, तो जहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए और जहाँ डिवाइड हो रहा है वहाँ डिवाइड कर दीजिए। प्लस माइनस हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो देखिए 11 का मल्टीप्लाई 11 हो रहा है, 11 का डिवाइड लग रहा है यहाँ पे, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, फिर प्लस माइनस कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 121 प्लस 11 डिवाइड बाई 11 कितना होता है 1, फिर मल्टीप्लाई हो रहा है इनका कितना हो जाएगा 121 प्लस के 11 है, फिर कितना हो जाएगा ये 121 हो जाएगा, माइनस के 11 और फिर से इनका मल्टीप्लाई हो रहा है कितना हो जाएगा माइनस के 121, माइनस के 121 और प्लस के 121 कट जाएंगे, माइनस के और ये प्लस के कट जाएंगे, माइनस के 11 है और प्लस के 11 है कट जाएंगे, कितना बचेगा आपके पास सिर्फ 1। यानी कि इस कैलकुलेशन को सॉल्व करने पे आंसर कितना आएगा आपका 1। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। तो ऐसे क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 9 का मल्टीप्लाई 9 में हो रहा है तो ये प्लस के 81 हो जाएंगे और ये माइनस के 81 हो जाएंगे। आप इसको डायरेक्ट काट दीजिए। इसी प्रकार देखिए प्लस के 81 हो जाएंगे और माइनस के 81 हो जाएंगे, इनको आप डायरेक्ट काट दीजिए। 9 प्लस माइनस में और ये प्लस में है, ये डायरेक्ट कट जाएगा। 9 का डिवाइड 9 में देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा 1। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस प्रश्न को हमको सिंप्लीफाई करना है। ये हमें पता है कि बॉडमान रूल से सॉल्व होगा। तो बॉडमान रूल क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को, फिर डिवाइड, मल्टीप्लाई, प्लस माइनस, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए इस का बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि ऑफ का मतलब क्या होता है, का होता है। तो सबसे पहले हमेशा ब्रैकेट्स के बाद हमेशा ऑफ को सॉल्व करते हैं, उसके बाद डिवाइड किया जाता है। पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे फिर बाद में डिवाइड किया जाता है। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये कितना हो जाएगा 5 3 15 16/5। इस का को हम ऑफ लिख लेते हैं, 4 दूनी 8 11/4। ये डिवाइड का सिंबल है, मल्टीप्लाई का करेंगे तो संख्या उल्टी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3/11 प्लस इसको सॉल्व करते हैं, कितना हो जाएगा 11/5। डिवाइड को भी डिवाइड लिख ले रहे हैं, कितना हो जाएगा जी हमारा 5 एकम 5 7/5 ऑफ 7 एकम 7 और 7 3 10/7 माइनस के 3 दूनी 6 और 7/3। देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ऑफ को। अब देखिए तीनों मल्टीप्लाई में हो गए हैं, ऑफ का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, तो इसको हम सीधे सॉल्व कर ले रहे हैं। 11 से 11 कट जाएगा, 4 से हम इसको काटेंगे 4 बार, 4 तिया 12/, कितना हो जाएगा 5 प्लस ये प्लस का सिंबल है, ठीक है। अब यहाँ पे किसको सबसे पहले ऑफ को सॉल्व कर लेते हैं। ऑफ में देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा, नीचे नीचे होगा, तो इसको काट लीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 5 से कटेगा 2 बार, तो ऊपर 2 आ गया, भाग का सिंबल है, तो हम इसको उल्टा करेंगे, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस के 7/3। इसको अगर हम सीधे सीधे सॉल्व करें तो ऊपर 11 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा सीधे 10 हो जाएगा, तो इसको हम कितना लिख लें सीधे 11/10 लिख ले रहे हैं। इस कैलकुलेशन को पूरी को सॉल्व कर लेते हैं। तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा 30 आ जाएगा। इसका डिवाइड देंगे कितनी बार जाएगा 6, 12 6 72 प्लस 10 से 3 और 3 कितना हो जाएगा 33 माइनस के ये कितना हो जाएगा 10 और 7 70, 72 में 70 लेस करेंगे कितना आएगा 2 और 2 इसमें ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा 35/30। 5 से कटेगा 7 बार, 5 से कटेगा जी हमारा 6 बार, 6 का इसमें डिवाइड देंगे कितना चला जाएगा 1 सहित 1/6। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। सबसे पहले हम क्वेश्चन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 5/2 का मतलब होता है 11/2 माइनस के ये हो जाएगा आपका 10/3। ऑफ को ऑफ लिख लेते हैं, 13 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 कितना हो गया 18/3 प्लस 1 माइनस के 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 11/2। डिवाइड का सिंबल है, इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये वैल्यू उल्टी हो जाएगी। ये कितना 4 दूनी 8 और 3 11/4 होगा, तो इसको हम लिख लेते हैं 4/11 कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करते हैं। तो ऑफ को सॉल्व करने से पहले हमें ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। एलसीएम लेके कितना आ जाएगा हमारे 6 हो जाएगा, 2 का डिवाइड देंगे 3 टाइम्स जाएगा, 3 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 33 माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और जो हो जाएगा 20।
ऑफ ये हो जाएगा आपका 18/13 प्लस, अब देखिए 11 से 11 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस के 1 है और ये माइनस के 4 हो जाएंगे, तो प्लस के 1 माइनस के 4। इस कैलकुलेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये 33 में से 20 को लेस करेंगे कितना आएगा 13, 13 से ये 13 कट जाएगा, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 6 से इसमें डिवाइड देंगे कितनी टाइम्स आएगा 3 टाइम्स चला जाएगा, इसमें से इसको लेस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा माइनस के 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा आपका आंसर 0। तो इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने पे आपका आंसर कितना आएगा 0। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं। हम जानते हैं कि ये बॉडमास रूल से सॉल्व होगा, तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस माइनस, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो देखिए ये ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, और 64 का डिवाइड हमारा किस में लग रहा है 64 में ही लग रहा है, तो 64 का डिवाइड 64 में देंगे तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1 आ जाएगा, 1 को 3 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा ये हमारा 4 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 7 का डिवाइड 7 में लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये हमारा 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस के 2। ऊपर वाली कैलकुलेशन हमारी पूरी सॉल्व हो गई। अब नीचे वाली को करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन पहले ऑफ ही सॉल्व होता है। ये कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, 20 का डिवाइड हम 5 में देंगे तो कितनी हो जाएगा 1/4 बार जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1/4। अब देखिए यहाँ पे 3 का डिवाइड 3 में लग रहा है, तो 3 का डिवाइड 3 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो प्लस के 3 हो जाएगा, और ये माइनस के 3 है, ये कट जाएंगे, तो आपका कितना बचेगा, ये आपका सिर्फ 2 बचेगा प्लस का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाली और नीचे वाली दोनों कैलकुलेशन सॉल्व हो गई, बस इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऊपर हमारा कितना हो जाएगा 6, नीचे हो जाएगा 4 दूनी 8, 9/4, 3 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 से कटेगा 3 टाइम्स, ये 4 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ऊपर 8 और नीचे कितना है 3, 3 का डिवाइड देंगे तो कितनी हो जाएगा 2, 2/3। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। ऐसे प्रश्नों को तो आप मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। देखिए हमको दे रखा है कि 4 1/4 मल्टीप्लाई 4 1/4 सेम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस वैल्यू को हम मान लेते हैं a, ये हो जाएगा हमारा a के स्क्वायर। सेम संख्या का मल्टीप्लाई हो रहा है 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, इसको मान लेते हैं b, तो ये क्या हो जाएगा हमारा b का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस के 2, इसको हमने माना है a और इस वाली वैल्यू को हमने माना है b। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के 2ab हो गया, ये वैल्यू किसके बराबर होती है a माइनस b का होल स्क्वायर के बराबर होती है। ए की वैल्यू हमने क्या मानी थी, ये मानी है, और बी की वैल्यू ये मानी है, इसमें से इसको सीधे लेस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 17/4 माइनस के बी की वैल्यू हमने मानी 1/4 इनका होल स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो नीचे कितना आ जाएगा हमारा 4, ऊपर कितना हो जाएगा 16, 4 से इसको काटेंगे 4 बार कटेगा, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, लेकिन सबसे पहले इसको ही सॉल्व करते हैं। ये कितना हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, 12 का डिवाइड अगर हम 12 में देंगे तो कितनी टाइम्स जाएगा 1 टाइम्स जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आगे सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, ऑफ को। ये कितना हो जाएगा हमारा 64 हो जाएगा, 64 का डिवाइड लग रहा है 8 में, तो 64 का हम डिवाइड देंगे 8 में तो कितनी बार जाएगा 1/8 टाइम्स जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस में 1/8 हो जाएगा। अब 8 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, अभी देखिए यहाँ पे 6 का डिवाइड लग रहा है किस पे 4 में, तो 4 में हम 6 का डिवाइड देंगे और 9 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 6 का डिवाइड होगा पहले, बाद में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। 8 का डिवाइड 8 में देंगे तो कितना आएगा हमारा 1, 1 को इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 7, 2 से कटेगा ये 3 टाइम्स, 2 से कटेगा 2 टाइम्स, 3 से कटेगा ये 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, माइनस के 6। आपका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। ऐसे प्रश्नों को बॉडमैन रूल द्वारा सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले हम बार को सॉल्व करते हैं, उसके बाद ब्रैकेट्स को फिर डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई, और उसके बाद हम प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। बार को सॉल्व करेंगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 3 का डिवाइड देंगे 2 टाइम्स आएगा और 2 का देंगे तो 3 टाइम्स, माइनस के 5/6 इससे पहले ये है ही है। अब देखिए
ये माइनस के कितने हो जाएंगे 5/6 हो जाएंगे, जो प्लस के 5/6 हैं ये आपस में कट जाएंगे, कितना हो जाएगा ये आपका 0 हो जाएगा। ये ब्रैकेट ओपन हो गया, 0 का मल्टीप्लाई 4 से हो रहा है, 4 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। अब ये वाला ब्रैकेट ओपन हो गया, 1 के साथ अगर 0 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 9/1, 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आंसर आएगा आपका 9। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन में दिया है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 15 है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 35 है। हमसे पूछा है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc का मान ज्ञात कीजिए। वैसे तो हम इसको कई प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन हम इसको सीधे डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। ठीक है, दो वेरिएबल दे रखे हैं आपको, तो इस फॉर्मूले द्वारा आप इसको निकाल सकते हैं। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हमको दे रखी है 15, तो a प्लस बी प्लस सी की जगह रख देते हैं 15 मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू 15 यानी कि 15 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 3 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमको दे रखी है 35, ये हो जाएगा 225 माइनस 35 दिया 105, 225 में से 105 को लेस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 120। 12 गुणा 15 कितना होता है 18, यानी कि 18 से हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। इस प्रकार के प्रश्नों को मात्र 5 सेकंड में बना सकते हैं। इस वैल्यू को एक बार तो प्लस में होल स्क्वायर दे रखा है, सेम वैल्यू का माइनस में होल स्क्वायर दे रखा है। तो 536 को हम मान लेते हैं ए और 268 को मान लेते हैं बी, तो ये वैल्यू बन जाएगी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सेम वैल्यू है माइनस में तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगी। ए प्लस बी के होल स्क्वायर में से ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लेस करते हैं तो ये वैल्यू 4ab के बराबर होती है। 536 को हमने माना है ए और 268 को माना हमने बी, तो ए बी से ए बी कट जाएगा तो इस वैल्यू का आंसर कितना आ जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका इस प्रश्न का उत्तर। क्वेश्चन में दिया है कि x प्लस वाई बराबर 12 है, x वाई बराबर 6 है। हमसे पूछा है x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स बराबर क्या होगा। सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं। x बाई एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर सीधे फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस के 2xy और नीचे वैल्यू होगी आपकी xy। x प्लस वाई का आपका सीधे मान दे रखा है कितना है 12, यानी कि 12 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 xy की आपको वैल्यू दे रखी है ऊपर कितनी है 6 और xy की वैल्यू कितनी है 6। ये हो गया आपका 144, ये हो गया माइनस के 12। 144 में से 12 को लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा 132/6। 6 का इसमें डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार चला जाएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, आपका आंसर कितना हो जाएगा 22। ये हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। क्वेश्चन में दिया है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 है, ए बी बराबर 54 है। हमसे पूछा है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी बराबर क्या होगा। ऊपर हमको स्क्वायर में मान दे रखा है तो हम क्या करते हैं इसका स्क्वायर खोल लेते हैं, दोनों का स्क्वायर कर लीजिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ऊपर हमको वैल्यू दे रखी है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है 148 प्लस के 2 और ए बी की वैल्यू दे रखी है 54। सेम कंडीशन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 148 और ए बी की वैल्यू कितनी है 54। एक बार 148 में 54 दूनी 108, इसको ऐड कर दीजिए, एक बार लेस कर दीजिए। तो 148 में 108 को ऐड करेंगे तो कितना आता है 256 और 148 में से 108 को हम लेस करते हैं तो कितना आएगा हमारा 40 आएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी है ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी के होल स्क्वायर की है। दोनों स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी और इधर लग जाएगा हमारा रूट। 256 का रूट होता है 16 और 40 का जो रूट होता है वो होता है 210। 2 से इसको हम काट दें कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो 8/√10। ये हो जाएगा हमारे इस प्रश्न का उत्तर। इस प्रश्न का जवाब आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए। बार को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए किसी संख्या के ऊपर अगर बार लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है वो संख्या रिपीटिंग है। जैसे 0.3 लिखा हुआ है तो हम इसको लिखेंगे 3 3 3 3।
ठीक है, तो ये होता है हमारा बार। 67 पे अगर बार है तो हम इसको लिखेंगे 67 67 67। अगर 4 संख्या पे बार है तो ये 4 संख्या बार बार रिपीट होंगी। तो अब इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे 0.3 लिखा हुआ है, एक संख्या के ऊपर बार है तो ऊपर लिखिए 3, जिस संख्या के ऊपर बार होता है तो नीचे उतने ही 9 लिखते हैं। तो एक संख्या पे बार है तो नीचे कितना आएगा, 9 आएगा। ये हो जाएगा आपका 3/9। इसको हम अगर कैंसिल करें तो आंसर कितना आएगा हमारा, 1/3 हो जाएगा। अब कितनी संख्या के ऊपर बार है, 2 संख्या के ऊपर बार है तो ऊपर लिखेंगे 67, दोनों पे बार है तो नीचे आएगा हमारा 99। ये कैंसिल नहीं होगा तो इसको यहीं छोड़ देते हैं। 4 संख्या के ऊपर बार है तो ऊपर लिखेंगे 3 2 5 1 और नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 4 9 आ जाएंगे। ठीक है, जितनी संख्या पे बार होते हैं उतने ही 9 लगाए जाते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। केवल एक संख्या के ऊपर बार है तो हमें पता है कि नीचे सिर्फ एक 9 आएगा। तो सबसे पहले हम 18 को लिखेंगे, जिस संख्या पे बार नहीं है उसको इसमें से लेस कर दीजिए, डिवाइड बाई जिस पे बार है वो 9 लिखिए और जिस पे बार नहीं है वहां 0 लिख दीजिए। तो ये हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70/90। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 3 संख्या है जिस पे केवल 6 पे बार है तो पहले हम लिखेंगे 5 7 6। अब जितनी संख्या के ऊपर बार होते हैं नीचे उतने ही 9 आएंगे, यानी कि एक 9 आएगा। अब 57 को इसमें से लेस कर दीजिए, यानी कि 576 लिखा हुआ है, जिस पे बार नहीं है उसमें से इसको लेस कर दीजिए 57 को, और जिस पे बार नहीं है उतने ही 0 बढ़ा दीजिए नीचे। 2 संख्या पे बार नहीं है तो 2 0 वहां पे, इसमें से इसको हम अगर लेस करते हैं तो कितना आ जाएगा हमारा, 519/900। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 संख्या के ऊपर बार है तो पहले 1254 लिखेंगे हम, फिर इसमें से जिस पे बार नहीं है उसको लेस कर दीजिए। 12 पे बार नहीं है तो 12 को लेस कर दीजिए, जितनी संख्या के ऊपर बार है उतने 9 लगाइए और जिस पे बार नहीं है 00 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 1242 हो जाएगा, डिवाइड बाई 9900। ये कट रहे हैं तो इनको काट लीजिए, ये काट के हमारा कितना आ जाएगा, 69/550 हो जाएगा। दोनों 18 से कट जाएंगे। अब देखिए 57 पे बार है, यानी कि 7 पे बार है तो पहले हम लिखेंगे 57, जिस पे बार नहीं है उससे लेस कर दीजिए, 5 को लेस कर दीजिए। इसमें से एक संख्या पे बार है तो एक 9 आएगा और जिस पे बार नहीं है वो 0 लिख दीजिए। ठीक है, इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 52/90। दोनों 2 से डिवाइड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा, 26/45। ठीक है, अब इन 2 प्रश्नों के उत्तर आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए।